हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है वो इंग्लिश का है। और अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं अपना 2022 में, तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट प्लेस। ब्रह्मास्त्र बैच हमारा चल रहा है और ये जो ब्रह्मास्त्र बैच की इंग्लिश की क्लास है, बाकी जो और क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल अभी मैं आपको दिखा दूंगा। बहरहाल अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एफबी जैसे, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारा जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए आप। वहाँ पे भी हम आपको डेली जो भी नोटिस आती हैं उसके बारे में अपडेट्स देते रहते हैं और साथ ही साथ जो क्लासेस होती हैं उसका भी हम आपको पोस्ट करते रहते हैं। ये कुछ हमारा टाइम टेबल है डेली का। बाकी यहाँ पे 10 बजे से या फिर 11 बजे से, तो यहाँ पे दो टाइमिंग है, 10 से 11 के बीच में हमारी यहाँ पे क्लासेस आती हैं। तो अगर आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सपोज़ यहाँ पे आप बीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो जो भी क्लासेस आएंगी उसके जो थंबनेल होता है ना, थंबनेल पर आपको लिखा रहेगा कि बीए के लिए है, बीकॉम के लिए है, बीएससी के लिए है, बीबीए के लिए या किस कोर्सेज़ के लिए वो क्लास पर्टिकुलर है। तो आपका वो डाउट थंबनेल से ही क्लियर हो जाएगा। बहरहाल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। होप यू गाइज विल एंजॉय इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है। सेंटेंस एरर क्या? सपोज जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है और इसमें आपको फाइंड करना है कि गलती क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन। आई रियली डू रिग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन। तो यहाँ पे आपको जो एरर है अगर कुछ सेंटेंस में, तो वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे गिवन होंगे। कुछ इसी तरीके से आपका सेंटेंस एरर इंग्लिश में पूछा जाएगा। अगर आप हमारी फैमिली में नए हैं तो फैमिली को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, PHU हो, JNU हो, CU CET हो, NHM JEE का हो, कोई भी फॉर्म हो, हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे और आपका साल बर्बाद नहीं होगा, ये तो तय है अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब। तो यहाँ पे हम बता दें कि जो आपका एरर है वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन C है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों राइट आंसर हो जाएगा? तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिग्रेट। ठीक है, रिग्रेट लिखा है और रिग्रेट के बाद में क्या होता है, वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है और वी कैन से वर्ब की हमेशा ING फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लर्न। ठीक है, तो ये जो टू लर्न लिखा है ना, ठीक है, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ सो यहाँ पे जो ये टू लर्न लिखा है ना, इसको हम चेंज कर देंगे। तो टू लर्न की जगह क्या लिख देंगे, इन दोनों को मिक्स करके हम क्या लिख देंगे, लर्निंग। और लर्निंग क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ING फॉर्म आता है रिग्रेट के बाद। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला टाइप है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते ही क्लियर रहती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो आंसर पहले आपका C हो जाएगा। यहाँ पे लर्न की जगह ये जो टू लर्न है, इस टू लर्न की जगह लर्निंग होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई रियली डू रिग्रेट नॉट लर्निंग, नॉट के बाद लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, इसमें भी आपको सेंटेंस एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सेंटेंस एरर हैं, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सो ऑन आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ। यहाँ पे क्या है, रिलीफ। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ, ओके, पेमेंट ऑफ ₹5,000। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच to those who injured in the fire accident। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, who के बाद क्या लिखा है, who injured। ठीक है, तो यहाँ पे who के बाद क्या आना चाहिए, who were injured, तब ये यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बनता। अदरवाइज यहाँ पे ये सेंटेंस जो है गड़बड़ है। तो इसका मतलब जो आपका सही आंसर बनेगा यहाँ पे हो जाएगा B, क्योंकि एक्चुअली में जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, who were injured। ठीक है, और वर यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है दूज यूज़ किया गया है। दूज क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम प्लूरल फॉर्म ऑफ यहाँ पे वर्ब भी यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है वर्ब, इसीलिए हम यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दूज है, प्लूरल है, इसीलिए हमारा वर्ब भी प्लूरल रहेगा, वर्ब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो सेशन को लाइक करते हुए चलिए और इसको शेयर जरूर करिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज पाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हक से बोलेंगे अपने माता पिता के सामने, अपने फादर मदर के सामने कि पापा या मम्मी, मैंने जो है एंट्रेंस क्लियर किया और एंट्रेंस क्लियर करके आपके पैसे बचाए, क्योंकि रेगुलर सीट हमको मिली है और मेहनत करके हमने एक एंट्रेंस सीट भी ले ली है, एक अच्छे कॉलेज में ले ली है, और अब हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सेशन को लाइक करते हुए चलिए और उसको शेयर भी करिए, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, इंडस्ट्रियस स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे अपना जो भी करियर के लिए चाहते हैं, जो भी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, जो भी कॉलेज के लिए चाहते हैं, तो कॉलेज के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकें। मुद्दा ही हमारा यही है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं से भी उठ के आ गए या हवा में तीर चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2021 का रिकॉर्ड रहा है। 2021 में हमने 3000 प्लस स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाया है, और कईयों में तो मतलब एक स्टूडेंट ने तो जैसे कि कई सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, सपोज़ BHU, यहाँ पे LU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उसके सामने तो मतलब यही टेंशन थी कि वो बच्चा पूछ रहा था कि सर मैं एडमिशन कहाँ लूँ, BHU में, LU में या फिर AU में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थी। बहरहाल 2021 में और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो रिकॉर्ड तब बन पाएगा जब आप दृढ़ निश्चय होकर अपनी तैयारी करोगे कि नहीं, मेरे को कॉलेज तो चाहिए, लेकिन उसके पहले जो मेहनत है वो भी करने को मैं तैयार हूँ। तो अगर तैयार हैं तो डेफिनेटली सेशन को लास्ट तक देखिए, हर एक चीज़ समझते हुए चलिए, कुछ भी ना आए तो यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए। और वहाँ पे अगर यूट्यूब पे आपको शर्म आती है कि मैं कैसे पूछूं, तो आप डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो, इतना भी कर दिया है आपके लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सोशल मीडिया साइट्स पर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, और इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सेशन का जो फ़ायदा है वो उठा सकें। Every one of us should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's security। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, नो एरर है, या ऑफ नेग्लिजेंस में कुछ एरर है, टू आवर कंट्री में कुछ एरर है, या ऑफ अस में कुछ एरर है। तो ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी एरर नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नो एरर, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग टू यू टू फाइंड सेंटेंस एरर इफ इट इज एनी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समवन नेक्स्ट मंथ। I shall look forward to being with you sometime next month। क्या लगता है आपको, कुछ एरर है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में? थोड़ा सा सोचिए, आंसर तो फिर मैं आपको बताता ही। बहरहाल, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सब चीज़ अपने प्लेस पर है, नो एरर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सेंटेंस एरर का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके साइनोनिम सिंटोनिम भी यहाँ पे जुड़े हुए। ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। बाय मे नेक्स्ट ईयर आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। अब इसमें किसकी बात हो रही है, आपको खुद ही बताएंगे किसकी बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो रही है कि बाय मे नेक्स्ट ईयर, आने वाले अगले साल का जो मई होगा, मई का मंथ होगा, उसमें जो मैं यहाँ पे कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ, तब तक मुझे 20 साल हो जाएंगे उस मई के मंथ में। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि आने वाले मई में, राइट। तो यहाँ पे हैव बीन की जगह क्या होगा, हैव बीन की जगह क्या होगा, हैव बीन की जगह यहाँ पे हो जाएगा विल हैव बीन। आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैव बीन नहीं, विल हैव बीन इज द राइट आंसर फॉर हियर। ओके, आई होप यू गाइस गॉट इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे सिनोनिम्स हैं आपका 6 to 10 क्वेश्चन नंबर तक सिनोनिम्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो आपका है प्री डायलेक्शन का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, आपको क्या लगता है? फेवर, प्रेजुडिस, प्रेफरेंस या फिर विम। और बता दें कि अगर आप
ये जो वर्ड्स हैं वो कैब की आप क्लास करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो वो कैब बाय 24/7 CA जोन, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इंग्लिश की क्लास करना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो इंग्लिश बाय 24/7 CA जोन, तो वहाँ पे आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। इवन आप जीके भी अगर डालोगे जीके बाय 24/7 CA जोन या फिर जनरल नॉलेज क्लासेस बाय 24/7 CA जोन, तो ये आपको क्लासेस वहाँ पे और भी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी, और उनको भी करिए आप, फ़ायदा मिलेगा। आपके पास जितना कंटेंट हो जाएगा उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो वो एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है। बहरहाल सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्री डायलेक्शन का प्रेफरेंस, ठीक है। 48 का यहाँ पे जो आपका आंसर है तो क्या हो जाएगा, सी प्रेफरेंस, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्री डायलेक्शन का प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है प्री डायलेक्शन का अगर हम मतलब देखें तो क्या होता है, फेवर में तो आप सभी को पता है। प्रेजुडिस मतलब होता है कि पहले से डिसाइड कर लेना, राइट। प्रेजुडिस मतलब पहले से डिसाइड कर लेना, और फेवर का मतलब होता है कि आप किसी के फेवर में बोल रहे हो, किसी की तरफ से बोल रहे हो, राइट। और यहाँ पे प्री डायलेक्शन का मतलब होता है पसंद, ठीक है, पसंद हम बोल सकते हैं, ठीक है, या आप जिसकी तरफ झुकाव बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को याद करने की ट्रिक बताऊं, देखो आप यहाँ पे प्री डायलेक्शन में अगर आप इसको यहाँ पे डी तोड़ दो तो क्या आ जाएगा, आई इलेक्शन, इसको आप इलेक्शन पढ़ सकते हो। और इलेक्शन में क्या करते हैं, हम अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्शन में हम अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट देते हैं, और उस कैंडिडेट की तरफ झुकाव रहता है हमारा, जो यहाँ पे हमारी सुने, जो अच्छा काम कर रहा हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करते हैं, हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं इलेक्शन में, जिसकी तरफ हम, जो हमारा पसंदीदा होता है कैंडिडेट, जिसकी तरफ हमारा झुकाव होता है, हम उसको क्या कहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो इलेक्शन में हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, जो हमारा पसंदीदा होता है या जो अच्छा काम कर रहा होता है। काइंड ऑफ इस तरीके से आप रिलेट करके यहाँ पे प्री डायलेक्शन वर्ड को पकड़ सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है क्वेश्चन 7, डिवोट। तो डिवोट का यहाँ पे जो साइनोनिम है वो क्या होगा, आपको बताना है, डेडिकेटेड, प्रेजुडिस, सॉलेम या फिर लॉयल। डिवोट तो इजी है। डिवोट का मतलब क्या होता है, डिवोटेड आप याद रख सकते हो, राइट। डिवोटेड क्या होता है, भगवान के प्रति डिवोटेड होते हो आप। लेकिन यहाँ पे डिवोट का यहाँ पे जो मतलब है वो क्या है, डेडिकेटेड। डिवोट का मतलब आप जो है वो डेडिकेटेड हो, ठीक है, श्रद्धालु हो, क्या हो, श्रद्धालु, या फिर भक्त भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है एफिगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और बार बार पूछे जाने वाले वर्ड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एफिगी का मतलब क्या होता है। तो एफिगी आप जब, जैसे सपोज यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से ना आपको ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा, याद रहेंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं, बाकी यार मेरी आर्ट वार्ट अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कंसीडर कर लेना, है ना। ये कौन है, अभी आप बताना, ये थोड़ा सा डरावना बन गया यार ये तो, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे करके कुछ यहाँ पे आप सपोज कर लो, और ये जो है एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, और यहाँ से आपकी एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये पूरा ये जो है ये आपका ग्लास का लगा हुआ है। तो जो शॉप के बाहर जो आपको शोकेस किया जाता है, एक प्लास्टिक का जो आपका डमी होता है, प्लास्टिक का डमी होता है या फाइबर का डमी होता है, उसको कपड़े पहना के जो खड़ा किया जाता है ना, ठीक है, उसको ही यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एफिगी। एफिगी मतलब आप समझ गए होगे, पुतला, ठीक है, पुतला। तो यहाँ पे डमी इज़ द राइट आंसर, ओके। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। तो यहाँ पे टू लीव, छोड़ना इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं,
जोवियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जितने भी वर्ड्स करा रहा हूँ यार सभी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बता दें, जोवियल का जो मतलब होता है वो होता है हंसमुख, या फिर आपका कोई फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड को यहाँ पे रख लो कि ठीक है कि एक्स इज़ जोवियल। अब एक्स का मतलब कोई मतलब वो ना समझ लेना, ठीक है, मैं एक्स का मतलब है आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में है उसकी बात कर रहा, एक्स मतलब कुछ और मत समझ लेना भाई। सपोज़ यहाँ पे रामू बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है रामू। जो है वो क्या है, जोवियल है। किसी के फ्रेंड का नाम रामू है, किसी के फ्रेंड का नाम श्यामू है, या कुछ भी है, तो आप उसको सपोज कर सकते हो कि वो क्या है, बहुत जोवियल है। अब डेफिनेटली आपके जो ग्रुप है आपका, उसमें एक पर्सन जरूर होगा ऐसा जो जोवियल होगा। और जोवियल का मतलब क्या होता है, हंसमुख टाइप, जो मतलब खुश रहता है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जोवियल उस पर्सन का नाम, और आप कह सकते हो यू आर जोवियल, यू आर फ्रेंडली, यू आर हंसमुख, यू आर इंजॉयबल, जो मतलब इंजॉय करे, ठीक है, जो इंजॉय करे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी देखिए ध्यान से पढ़ना है आपको। आपके एग्जाम्स में जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन भी आपको ध्यान पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आपसे सिनोनिम्स पूछा जा रहा था भाई, लेकिन अब यहाँ पे क्या पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया आपसे, एंटोनिम। यहाँ पे तो सिनोनिम था, यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछ दिया गया, ठीक है। एंटोनिम का मतलब है अपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स का मतलब है सेम वर्ड्स। ट्रेम्युलस का यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है। ट्रेम्युलस का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना, ठीक है। अब आपको यहाँ से ही दिख गया होगा कि भैया ये जो स्टडी है, स्टडी का मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है, स्थिर। तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके, स्थिर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, यहाँ पे 11 हो गया हमारा, 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हो, यहाँ पे फेक का एंटोनिम बताना है। बहुत ही ईजी है, रियल आप बता सकते हो। फेक का मतलब होता है नकली, और रियल का मतलब होता है असली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। बताना है आपको, नॉट सुइटेबल फॉर ईटिंग, ठीक है, क्या लिखा है, नॉट सुइटेबल फॉर ईटिंग। एडिबल, तो एडिबल, इनएडिबल, स्पाइसी, या फिर टेस्टलेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनएडिबल, ठीक है, इनएडिबल। देखिए यहाँ पे एडिबल और इनएडिबल दो चीज़ें हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया नॉट सुइटेबल फॉर ईटिंग है तो इनएडिबल है, और अगर इसका अपोजिट पूछ ले कि सुइटेबल फॉर ईटिंग, तब हम क्या लगाएंगे, एडिबल। बट फॉर क्वेश्चन नंबर 13 आपका करेक्ट आंसर इनएडिबल यहाँ पे हो जाएगा। नॉट सुइटेबल फॉर ईटिंग, खाने योग्य नहीं है अगर तो इनएडिबल, और खाने योग्य है तो एडिबल, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होने वाला है। तो अगर हम बात करें प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म याद रखिएगा, जहाँ पे बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करनी पड़े और जिनकी वजह से लेट होता रहता है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं हम, रेड टेपिज्म, ठीक है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, और फ्रेटर्निटी का मतलब है जो ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट होता है वो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क है, राइजेस विद द लार्क। ये फ्रेज है, इस फ्रेज का मीनिंग आपको बताना है क्या होता है। वेरी अर्ली, वेरी लेट, एट मिडनाइट, या आफ्टर सनराइज। तो राइज विद द लार्क ये आपका HW है। व्हाट इट इज़ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। सो देखते हैं जो भी आंसर करेगा उसका यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में हम नाम ज़रूर लेंगे, और यहाँ पे आप सब लोग कोशिश करिएगा कि सभी लोग यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राइजेस विद द लार्क का सही ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे उन सभी का नेम हम नेक्स्ट सेशन में पहले ज़रूर लेंगे, ठीक है। बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। एक बार फिर से आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, कुछ इस तरीके से हमारा टाइम टेबल है और आप इसको फॉलो करते हुए चलिए। कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट्स पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया साइट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में ज़रूर हम आप सभी का नाम ज़रूर लेंगे सबसे पहले।
बाकी आज की वीडियो में, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज़ करिए जो हमने इस पूरे वीक में जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करी हैं उसको रिवाइज़ करिए और अच्छे से उन सब चीज़ों को पढ़िए जिससे आपके दिमाग में वो सब चीज़ें बसी रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।